शेर बूढ़ा हो गया था। अब उसके हाथ पैरों में इतनी भी जान नहीं थी कि वो शिकार तो क्या, वो कुछ कदम दौड़ भी नहीं सकता था। अब ऐसी हालत में वो शिकार नहीं करेगा तो खाएगा कैसे, और अगर खाएगा नहीं तो शरीर और कमज़ोर हो जाएगा। कई दिन हो गए थे उसने कुछ खाया नहीं था। बहुत परेशान और बहुत कमज़ोर बाघ यानी कि शेर यही सोच रहा था कि अब मैं जीऊँ तो जीऊँ कैसे, क्या करूँ। कभी भी शिकार की कोशिश करता तो कभी कभी तो खुद ही चक्कर खा के गिर जाता, इतनी कमज़ोरी। इसी सोच विचार में बाघ नदी किनारे चलता जा रहा था कि अचानक उसे दलदल के पास कुछ दिखाई दिया। एक सोने का कंगन धूप में सूरज की तरह चमक रहा था। अब मेरे दिमाग में जब मैं ये स्टोरी पढ़ रहा था तो ये एक थॉट आया कि इतना हर कहानी में सोना सोना सोना, इतना सोना मिलता कहाँ है। लेकिन फिर दिमाग में आया कि तभी तो हमें, पहली बात तो ये कहानियाँ अभी की नहीं है, ये पहले की होती हैं। जब जंगल हुआ करते थे, जब जंगल से लोग जाया करते थे, जब हर तरफ जंगल होता था, तो सोने की चिड़िया बोलते थे हमें, इसलिए ही तो बोलते थे। अगर आज से 500 साल बाद अगर हमारी भी कहानियाँ लिखी जाएगी और कहेंगे एक आदमी फ़ोन पे कुछ देखते हुए रोड पार कर रहा था और तभी एक गाड़ी के नीचे आके मर गया, तो वो लोग सोचेंगे लो वो चल क्यों रहा था रोड पे, वो फ़ोन फ़ोन में देखता कौन है, और चल ही क्यों रहा था। पहली बात तो क्योंकि उस टाइम तक तो लोग अपने घरों से टेक ऑफ कर जाया करेंगे अपनी फ्लाइंग कार्स में, या मे भी उससे भी ज़्यादा कुछ एडवांस्ड टेलीपोर्ट ही हो जाए, तो थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लगेगा वो। तो वैसे ही हमें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लगता है कि हर कहानी में सोना, वैसे सोना स्पेशल तो होता है बहुत, क्योंकि वो रेयर है ना, और जो भी रेयर होता है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है। तो उसे सोने का कंगन दिखा। पहली बार तो उसने अपना मुंह मोड़ा और चलते बना, सोचा कि ये मेरे किस काम का, क्योंकि इसको मैं खा नहीं सकता। लेकिन तभी तभी बाघ के कमज़ोर शरीर का तेज़ दिमाग और तेज़ दौड़ा, और उसने सोचा कि ये चीज़, ये चमकने वाली चीज़ इंसानों को बहुत पसंद है, और इसके लिए मैंने सुना है इंसान एक दूसरे का गला भी काट देते हैं। तो जब गला एक दूसरे का काट सकते हैं तो मुझसे भी तो कटवा सकते हैं, मेरा पेट भर जाएगा। उसने वो सोने का कंगन उठाया और अपने से 4 कदम की दूरी पे डाल दिया और खुद वहाँ लेट गया। कुछ देर बीती और तभी किसी के आने की आहट जंगल में हुई। देखा तो एक यात्री यानी कि एक राहगीर अपनी पोटली कंधे पे लटकाए हुए नदी किनारे चल रहा था। चल ही रहा था कि उसकी पहली नज़र फिर उस चमकती हुई चीज़ पे पड़ी। इनफैक्ट यहाँ तक कि इतना उस चमकती हुई चीज़ ने उसकी आंखों को इस तरह आकर्षित किया कि उसकी आंखें ये देखना भूल ही गई कि उसी के 4 कदम पे एक शेर भी लेटा है। जल्दी उसने कदम बढ़ाए इस कंगन की तरफ, लेकिन तभी शेर भी दिख गया उसे, दोनों पीले। उसने कहा अब क्या करूं मैं, ये शेर और ये कंगन। तभी उसके यहाँ पे 2 एंजल्स आ गए, और एक वही वाइट और एक ब्लैक। वाइट कहता है कि चल यहाँ पे जान जोखिम में मत डाल, वो शेर वह है वहाँ पे, और इतना तेज़, तू कितना भी तेज़ दौड़ेगा इतना तेज़ नहीं दौड़ सकता कि शेर की छलांग को ओवरटेक कर सके। तभी वो काला वाला बोलता है कि उठा ले कोई बात नहीं, हो जाएगा मैनेज, सोना तो मिल रहा है, सोच जीवन बदल जाएगा इसके बाद। तभी शेर ने उसकी तरफ देखा और ये सहम गया। उसने कहा मैं, मुझसे डरो मत,
मैं ये शिकार करना, ये हिंसा सब छोड़ चुका हूँ। मुझे एक हमारे शेरों में बाबा हैं, वो मिले थे और उन्होंने कहा कि अब तुम्हारा जीवन इतना हो गया है कि अब तुम्हें त्याग कर देना चाहिए, यहाँ तक कि भोजन का भी। तो मैं भोजन त्याग करके बैठा हूँ। ये देखो मेरे हाथ इतने पतले हो गए हैं, कुछ नहीं बचा। अब मैं इसी तरह से अपने प्राण त्यागूंगा। वो जो जैनों में एक विधि होती है, सल्लेखना या संथरा कहते हैं, कि वो प्राण त्याग देते हैं भूखे प्यासे रह के। चंद्रगुप्त मौर्य भी इस तरह से उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। तो शेर ने कहा, मैं शेरों का जैन हूँ, तो मैं अब प्राण त्याग रहा हूँ, तो तुम डरो मत, ये सोना तुम्हारे ही काम का है, ले जाओ, जीवन बदल जाएगा तुम्हारा। जीवन वाकई बदल गया। जैसे ही वो उस कंगन को उठाने के लिए झुका, शेर ने एक छलांग में उसकी गर्दन पकड़ ली और कहा, इधर आ, अब सो जा हमेशा के लिए। और इतना कह के उसने उसकी गर्दन अलग की और अपना पेट भरा। शेर तंदुरुस्त महसूस कर रहा था। तो इससे जो बहुत व्यक्त, यानी कि बहुत ज़्यादा ऑब्वियस जो लेसन है, वो तो आप लोग हैं ही समझदार। लेकिन एक जो लेसन मुझे मिला वो ये कि भले ही कुछ रास्ते बंद हो जाते हैं, लेकिन कुछ और खुल जाते हैं। हमें ये सोचना ही नहीं चाहिए कि अब मैं क्या करूं। जिस तरह से शेर, उसको लगा उस हाथ हाथ पैर कमज़ोर हो गए हैं और अब वो शिकार नहीं कर सकता। शरीर भले ही बंद हो गया, लेकिन दिमाग खुल गया। तो इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली कहानी के साथ। थैंक यू।